हे एवरीवन, दिस इज मुस्कान और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर एंड दैट इज द आइज हैबिट बाय रस्किन बॉन्ड. Ruskin Bond is a widely read writer of Indian origin who writes in English. The setting for most of his stories are the hills of the Himalayas. Ruskin Bond एक ऐसे ऑथर है जिनकी स्टोरीज को इंडिया में बहुत पढ़ा जाता है. ये इंग्लिश में लिखते हैं और इनकी स्टोरीज मोस्टली हिमालयस के हिल पे सेट होती हैं. Among his most notable works are The Room on the Roof, The Angry River, Rain in the Mountains. इनके most noticeable works क्या है? The Room on the Roof, The Angry River, Rain in the Mountains. In this story, Bond exploits the situational irony that originates between two people who meet by chance in railway compartment. The young man and the girl are unaware of the individual blindness and converse with each other from the conviction that both of them can see. इस स्टोरी में रस्किन बॉन्ड ने एक आयरनी को एक्सप्लॉइट किया है. अब आयरनी क्या होता है? आयरनी एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्चुअल में वो वैसा होता नहीं है, उसका अपोजिट होता है. तो जब अगर दो लोगों को हम इमेजिन करें और वो दोनों ब्लाइंड है और वो दोनों एक जर्नी के थ्रू एक दूसरे से बातें भी कर रहे हैं, तो हम क्या इमेजिन करेंगे कि उन दोनों को पता होगा कि वो दोनों अंधे हैं क्योंकि वो दोनों के आपस में बातें हो रही है उन दोनों की. पर इस सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है. इस स्टोरी में जो एक लड़का होता है एक लड़की होता है और वो दोनों ट्रेन के कंपार्टमेंट में मिलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, पर इसके बावजूद पूरी जर्नी के में भी उन्हें पता नहीं चलता है कि वो दोनों ही अंधे हैं. मतलब बॉय को नहीं पता चलता है कि गर्ल इज ब्लाइंड एंड वाइस वर्सा. सो कन्वर्स का मतलब होता है कन्वर्सेशन करना और कन्विक्शन का मतलब होता है कि ये मान लेना कि जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वही सही है. I had the train compartment to myself to Rohana. Then a girl got in. The couple who saw her off were probably her parents. They seemed very anxious about her comfort, and the woman gave the girl detailed instructions as to where to keep her things, when not to lean out of windows, and how to avoid speaking to strangers. ट्रेन के कंपार्टमेंट में वो लड़का रोहाना तक अकेला होता है. उसके बाद एक लड़की ट्रेन में आती है और जो कपल उस लड़की को सी ऑफ करने आया था यानी कि छोड़ने आया था वो प्रोबेबली उसके पेरेंट्स होंगे क्योंकि वो बहुत ही कंसर्न थे. एंसियस मतलब चिंतित होना कि वो लड़की अकेले कैसे ट्रैवल करेगी अच्छे से, जहां वो जा रही है वहां वो पहुंच जाए. और उस कपल में जो वो वुमेन थी जो कि मोस्ट प्रोबेबली इस लड़की की मदर होंगी, वो उसे बहुत डिटेल में इंस्ट्रक्शंस दे दी कि कहाँ पे तुम्हें अपना सामान रखना है, कब विंडो से बाहर नहीं झांकना है, या स्ट्रेंजर से कैसे बातें नहीं करनी है, बातों को कैसे अवॉइड करना है. They called their goodbyes and the train pulled out of the station. As I was totally blind at the time, my eyes sensitive only to light and darkness, I was unable to tell what the girl looked like, but I knew she wore slippers from the way they slapped against her heels. यहाँ पे लड़का कहता है कि उन्होंने उस लड़की को बाय कहा और ट्रेन स्टार्ट हो गई और मैं उस वक्त टोटली ब्लाइंड था, मैं बिल्कुल नहीं देख सकता था और मेरी आईज सिर्फ डार्क या रोशनी महसूस कर सकती थी कि अंधेरा है या अभी लाइट है. मैं ये तो नहीं बता सकता कि वो लड़की कैसे दिखती है या कैसे दिखती होगी, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि उसने स्लीपर्स पहने थे यानी हवाई चप्पल पहने थे. अब उसने ऐसा कैसे बताया? क्योंकि जब हम हवाई चप्पल पहनते हैं तो हमारा जो पीछे का जो पोर्शन होता है, हील्स वाला पोर्शन, वो खाली होता है और जब हम चलते हैं तो हील्स वाला पोर्शन और जो स्लीपर का बैक पोर्शन होता है वो एक दूसरे से फ्लैप होता है और एक स्लैप टाइप का साउंड आता है. It would take me some time to discover something about her looks and perhaps I never would. ठीक है, मुझे शायद थोड़ा टाइम लगेगा ये डिस्कवर करने में कि उसके लुक्स कैसे हैं या शायद मैं कभी भी ये डिस्कवर नहीं कर पाऊंगा. बट आई लाइक द साउंड ऑफ अ वॉइस एंड इवन द साउंड ऑफ अ स्लीपर्स. लेकिन उस लड़की को वॉइस बहुत अच्छी लग रही होती है. इनफैक्ट उसके स्लीपर से जो साउंड आ रहा होता है वो भी उस लड़के को बहुत अच्छा लग रहा होता है. आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा? बहुत हिम्मत करके उसने उससे बात करने की कोशिश की. क्या तुम देहरा तक जा रही हो? आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन डार्क कॉर्नर बिकॉज माई वॉइस स्टार्टल्ड हर. जरूर मैं किसी अंधेरे मतलब एक कोने में बैठा हुआ होगा कंपार्टमेंट के क्योंकि मेरे वॉइस ने उसे चौंका दिया. ठीक है, अब क्या होता है कभी अगर हम कुछ काम कर रहे होते हैं या हम बैठे होते हैं और अचानक से कोई हमें कुछ बोलते हैं तो हम चौंक जाते हैं. उस लड़की के साथ भी यही हुआ. She gave a little exclamation and said, I didn't know anyone else was here. वो थोड़ा चौंकती है लड़की और कहती है मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे मेरे अलावा और भी कोई है. Well, it often happens that people with good eyesight fail to see what is right in front of them. They have too much to take in, I suppose. तो लड़के को तो पता नहीं था कि वो लड़की भी ब्लाइंड है, इसलिए वो कहता है मतलब अपने आप से कहता है
कि हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि जिनके पास आंखें होती है उनको वही चीजें नहीं दिखती जो उनके सामने होती है। शायद उनके पास देखने के लिए इतना कुछ होता होगा। Whereas people who cannot see or see very little have to take in only the essentials, whatever registers most tellingly on their remaining senses. जबकि जो लोग नहीं देख सकते या बहुत कम देख सकते हैं, वो सिर्फ वही टेक इन करते हैं, वही समझते हैं अपने उन सेंसेस के द्वारा, जो उनके सिक्स सेंस आप कह सकते होते हैं, जो जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि उनके पास आंखें नहीं होती, वो जो चाहे वो नहीं देख सकते, तो उनकी सेंसेस जो उन्हें बताती है बस वो उन पे ही डिपेंड करते हैं, और उनकी सेंसेस उन्हें वही बताती है जो एसेंशियल्स होते हैं। लेट्स मूव अहेड विद द चैप्टर। आई डिडंट सी यू आइदर, आई सेड, बट आई हर्ड यू कम इन। लड़का कहता है कि हाँ, मैंने भी तुम्हें नहीं देखा, पर मैंने सुना कि तुम अंदर आई। आई वंडर्ड इफ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई वाज ब्लाइंड। मैं वंडर करने लगा, या मैं सोचने लगा कि क्या मैं उसे ये डिस्कवर करने से, ये जाने से रोक पाऊंगा कि मैं ब्लाइंड हूँ। प्रोवाइडेड आई कीप टू माई सीट, आई थॉट इट शुडंट बी टू डिफिकल्ट। हाँ, अगर मैं एक जगह पे अपनी सीट पे बैठा रहा तो शायद उसे ये पहचान करवाना कि मैं अंधा हूँ ये उतना डिफिकल्ट नहीं होगा, वो नहीं पहचान कर पाएगी कि मैं अंधा हूँ। द गर्ल सेड, आई एम गेटिंग ऑफ एट सहारनपुर, माई आंट इज मीटिंग में देयर। लड़की से उस बॉय ने पूछा था कि क्या आप देहरा तक जा रहे हो, तो इस पे वो रिप्लाई करती है, नहीं, मैं सहारनपुर में उतर जाऊंगी, मेरी आंटी मुझसे वहां मिलने आ रही है। Then I had better not get too familiar, I replied, aunts are usually formidable creatures. तो बॉय कहता है उस गर्ल से, तो यही अच्छा होगा कि मैं तुमसे ज्यादा फेमिलियर ना हूँ, क्योंकि जो आंट होती है उनसे डील करना बहुत मुश्किल होता है। फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स का मतलब होता है डिफिकल्ट टू बी डील विद। ओके, डिफिकल्ट टू बी डील्ड, डील करना उनसे बहुत मुश्किल होता है। और इस पे लड़की बोलती है, वेयर आर यू गोइंग, सी आस्क्ड। लड़की पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। टू देहरा एंड देन टू मसूरी, मैं देहरा जा रहा हूँ, उसके बाद मैं मसूरी जाऊंगा। ओ हाउ लकी यू आर, आई विश आई वर गोइंग टू मसूरी, आई लव द हिल्स स्पेशली इन अक्टूबर। वाह, तुम कितने लकी हो, लड़की लड़के से कहती है, काश मैं भी मसूरी जा रही होती, मुझे हिल्स पहाड़ पर्वत बहुत पसंद है, स्पेशली अक्टूबर में। यस, दिस इज द बेस्ट टाइम, आई सेड कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज। हाँ, ये बेस्ट टाइम होता है मसूरी जाने का, हिल्स पे जाने का। मैं अपनी यादों को ताजा करते हुए कहता हूँ, द हिल्स आर कवर्ड विद वाइट wild dahlias and the sun is delicious, and at night you can sit in front of a log fire and drink a little brandy. Okay, तो वो कहता है कि हाँ, इस टाइम पे, अक्टूबर के टाइम पे, हिल्स वाइल्ड डालियाज एक तरह का स्पेसीज ऑफ फ्लावर्स उससे कवर्ड होता है, सन बहुत अच्छा होता है, और रात के टाइम तुम लॉग फायर यानी कि लकड़ी से जो फायर जलाते हैं उसके सामने बैठ के तुम थोड़ी सी ब्रांडी भी पी सकती हो। Most of the tourists have gone and the roads are quiet and almost deserted. Yes, October is the best time. इस टाइम तक most of the tourists जो होते हैं, जो घूमने आते हैं वहां पे, वो जा चुके होते हैं, और रोड्स पूरा पूरा शांत होता है, खाली होता है, और यस, अक्टूबर मसूरी जाने का बेस्ट टाइम है। She was silent. I wondered if my words had touched her, or what, whether she thought me a romantic fool. Then I made a mistake. What is it like outside? I asked. वो जब मैंने उसे बताया मसूरी के बारे में, उसके बाद वो चुप थी, और मुझे ऐसा लगा कि क्या मेरा ऐसा कोई वर्ड है जिसने उसे छू लिया, उसके दिल को छू लिया, या फिर वो ऐसा सोच रही है कि मैं कोई रोमांटिक फूल हूँ जो फालतू की बकवास कर रहा है। और उसके बाद मैंने एक गलती कर दी, और वो गलती क्या थी, उसने उस लड़की से पूछ लिया कि बाहर कैसा नजारा है। She seemed to find nothing strange in the question. Had she noticed already that I could not see, but her next question removed my doubts. पर लड़की को ऐसा कुछ भी अजीब नहीं लगता है, और इस वजह से बॉय को ऐसा लगता है कि क्या गर्ल को ऑलरेडी पता चल चुका है कि वो ब्लाइंड है, क्योंकि जो इंसान खुद बाहर देख सकता है वो दूसरे से क्यों पूछेगा कि बाहर का नज़ारा कैसा है। पर लड़की का जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो लड़के के सारे डाउट्स को क्लियर कर देता है, और वो क्वेश्चन होता है, वाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो, सी आस्क्ड। लड़की उससे पूछती है कि तुम खुद विंडो के बाहर क्यों नहीं देख लेते हो। I moved easily along the berth and felt for the window ledge. The window was open and I faced it, making a pretense of studying the landscape. मैं धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ता हूँ, खिड़की टटोलता हूँ। खिड़की खुली हुई थी, मैं उसकी तरफ फेस करता हूँ और ऐसा प्रिटेंड करता हूँ जैसे कि मुझे बाहर की सारी सीनरी बहुत अच्छी सी डिटेल में समझ में आ रही हो। I heard the panting of the engine, the rumble of the wheels, and in my mind's eye I could see telegraph posts flashing by.
मैं इंजन और चक्कों की आवाज़ सुन पा रहा था और अपनी मन की आंखों से उन टेलीग्राफ पोस्ट को देख पा रहा था जो एक के बाद एक आए जा रहे थे। टेलीग्राफ पोस्ट टॉल पोल्स होते हैं जो टेलीफोन वायर्स को सपोर्ट करते हैं। हैव यू नोटिस्ड, आई वेंचर्ड, दैट द ट्री सीम टू बी मूविंग वाइल वी सीम टू बी स्टैंडिंग स्टिल। डिवेंचर्ड का मतलब होता है बहुत ही डेयरिंग होना, बहुत ही हिम्मत से कुछ पूछना। और वो उससे पूछता है, क्या तुमने ध्यान दिया, ऐसा लगता है कि हम तो खड़े हैं एक ही जगह पे, पर ये जो पेड़ पौधे हैं ये मूव करते चले जा That रहे हैं। always happens, he said. Do you see any animals? हाँ, ऐसा तो हमेशा होता है कि ऐसा लगता है कि हम स्टिल है पर ट्रीज मूव हो रही हैं, लेकिन क्या तुम्हें बाहर कोई जानवर दिख रहा है? नो, आई आंसर्ड क्वाइट कॉन्फिडेंटली। बिसाइड कि लड़का नहीं देख सकता था, फिर भी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए वो कहता है, नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा। आई न्यू दैट देयर वर हार्डली एनी एनिमल्स लेफ्ट इन द फॉरेस्ट नियर दहरा। क्योंकि लड़का इतना कॉन्फिडेंट क्यों था? क्योंकि वो जानता था पहले से ही कि अब देहरा के बगल में जो फॉरेस्ट है, जंगल है, उसमें हार्डली एनिमल्स बचे हैं, तो कहाँ से दिखेंगे? I turned from the window and faced the girl, and for a while we sat in silence. मैंने विंडो से टर्न लिया और उस लड़की की तरफ फेस करके मैं बैठ गया, और कुछ देर तक हम चुप बैठे रहे। यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई रिमार्क्ड। आई वाज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग। तो वो जो लड़का है, हमारा लड़का, बॉय, वो काफी डेयरिंग होते जा रहा था, हिम्मत उसमें आते जा रही थी बात करने के साथ साथ। और वो उससे पूछता है, बोलता है कि तुम्हारा फेस बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी दिलचस्प है। बट इट वॉज अ सेफ रिमार्क। लेकिन ये एक सेफ रिमार्क था क्योंकि लड़की को इसका बुरा नहीं लगता है। फ्यू गर्ल्स कैन रेसिस्ट फ्लैटरी, सी लाफ्ड प्लीजेंटली, अ क्लियर रिंगिंग लाफ। तो वो कहता है कि कुछ ही ऐसी लड़कियां होती है जिनकी तारीफ की जाए तो उसे वो रेसिस्ट कर सकती है, अनदेखा कर सकती है। और जो मेरे सामने जो लड़की बैठी थी वो बहुत जोर से हंसती है। इट्स नाइस टू बी टोल्ड दैट आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस। आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव अ प्रिटी फेस। पहली बार वो कहती है कि ये बहुत अच्छा है, किसी ने मुझे पहली बार कहा है कि मेरा फेस दिलचस्प है। आज तक लोग मुझे यही कहते हैं कि तुम्हारा फेस बहुत प्रिटी है, बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है। Oh, so you do have a pretty face, thought I, and aloud I said, well, an interesting face can also be pretty. ओह, सच में तो तुम सुंदर हो, ऐसा वो लड़का अपने मन में सोच रहा है। और लड़की से वो कहता है, वेल, इंटरेस्टिंग फेस है तो वो सुंदर भी तो हो सकता है, एक इंटरेस्टिंग फेस भी सुंदर हो सकता है। यू आर अ वेरी गैलेंट यंग मैन, शी सेड, बट व्हाई आर यू सो सीरियस? गैलेंट का मतलब होता है ब्रेव, क्योंकि वो डायरेक्टली उस लड़की से कह रहा है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम्हारा फेस बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम्हारी आंट ऐसी क्रिएचर है जिनके सामने मुझे जाने में डर लगेगा। तो वो लड़की से कहती है, तुम बहुत ब्रेव मालूम होते हो, लेकिन तुम इतने सीरियस क्यों रहते हो? I thought then I would try to laugh for her, but the thought of laughter only made me feel troubled and lonely. तो लड़का सोचता है कि क्योंकि वो मुझसे कह रही है कि तुम इतना सीरियस क्यों रहते हो, तो मैं थोड़ा उसके लिए हंस देता हूँ। लेकिन हंसने के बारे में सोच के ही उसे बहुत एक कसमकस सी महसूस होती है, बहुत ट्रबल्ड महसूस करता है और बहुत लोनली महसूस करता है। वी विल सून बी एट योर स्टेशन, आई सेड। और वो टॉपिक चेंज करके लड़की से कहता है कि जल्दी हम तुम्हारे स्टेशन पे होंगे। Thank goodness, it's a short journey. I can't bear to sit in a train for more than 2 or 3 hours. Thank God, ये एक छोटी जर्नी है क्योंकि मैं ट्रेन में 2 या 3 घंटे से ज्यादा बैठना पसंद नहीं करती हूँ। Yet I was prepared to sit there for almost any length of time just to listen her talking. तो वो लड़का जो था वो मन में क्या सोचता है कि लेकिन मैं तो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हूँ कि मैं किसी भी लेंथ ऑफ टाइम, कितनी भी देर तुम्हारे साथ यहाँ पे बैठ सकता हूँ, सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनने के लिए, सिर्फ तुमसे बात करने के लिए। Her voice had the sparkle of a mountain stream. As soon as she left the train, she would forget our brief encounter, but it would stay with me for the rest of the journey and for some time after. तो जो बॉय है वो कहते हैं कि उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कि माउंटेन यानी कि पहाड़ों से जो स्ट्रीम्स आती है, जो झरने आते हैं, उसकी तरह उसकी आवाज थी, उसको कंपेयर कर रहा है। और जैसे ही वो उस ट्रेन से उतर जाएगी, जब वो चली जाएगी, तो हमारे बीच का ये जो छोटा सा इनकाउंटर है, छोटी सी जो मीटिंग है, वो तो इसे भूल जाएगी, पर ये हमेशा मेरे साथ रह जाएगी। एटलीस्ट इस जर्नी तक तो रह जाएगी और इसके कुछ समय बाद तक भी रह जाएगी। The engine's whistle shrieked, the carriage wheels changed their sound and the rhythm. The girl got up and began to collect her things. I wondered if she wore her hair in bun or if it was plaited. Perhaps it was hanging loose over her shoulders or was it cut very short. तो ये जो हमारा बॉय है, ये बैठे बैठे काफी कुछ इमेजिन करता है
जब इंजन की आवाज होती है कि अब वो रुकने वाली है, व्हील्स की का साउंड चेंज हो जाता है, तो हमें समझ में आता है ना कि ट्रेन शायद अब रुकने वाली है। तो वो लड़की खड़ी हो जाती है क्योंकि उसका स्टेशन आने वाला होता है, और अपने सामान को कलेक्ट करने लगती है। और वो जो लड़का है वो इमेजिन करता है कि क्या उसने अपने बाल बांधे होंगे, बन मतलब बांध के जो रखा जाता है, या फिर प्लेटेड यानी कि जिसे हम कहते हैं गूंथी हुई चोटी, एक के ऊपर एक प्लेट्स करना, या शायद उसके बाल खुले होंगे जैसे मेरे हैं, या फिर इट वॉज कट वेरी शॉर्ट, या तो बहुत छोटे होंगे। वो इमेजिन कर रहा था कि इसमें से कौन से हेयर स्टाइल में वो लड़की अभी होगी। The train drew slowly into the station. Outside there was the shouting of the porters and the vendors and a high-pitched female voice near the carrier's door. That voice must have belonged to the girl's aunt. तो ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पे रुकना शुरू करती है, और बाहर बहुत सारे आवाजें आ रही थी जो कि वेंडर्स की थी, और एक फीमेल की आवाज आ रही थी, बहुत ही तेज वॉइस आ रही थी, जो कि शायद इस लड़की की आंट की होगी। गुड बाय, द गर्ल सेड। लड़की लड़के से कहती है, ओके मैं जा रही हूँ, गुड बाय। शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, सो क्लोज दैट द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर वॉज टैंटलाइजिंग। वो मेरे बहुत करीब खड़ी थी, इतनी करीब खड़ी थी कि उसका जो परफ्यूम था, टैंटलाइजिंग का मतलब होता है मेकिंग यू फील अ डिजायर टू हैव और डू समथिंग। टैंटलाइजिंग मतलब कि वो लड़की उसके इतने करीब खड़ी थी कि उसके परफ्यूम को लड़का महसूस कर सकता था। एंड इट वॉज सो टेंटलाइजिंग कि उसका मन कर रहा था कि शायद कि वो उसके बालों को टच कर दे, या उससे कुछ बात कर ले, उसको कह दे कि तुम थोड़ी देर और रुक जाओ। आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड एंड टच हर हेयर बट शी मूव्ड अवे। मैं चाहता था कि मैं अपने हाथ बढ़ा के उसके बालों को टच कर लूं, पर वो तब तक जा चुकी थी। ओनली द सेंट ऑफ परफ्यूम स्टिल लिंगर्ड वेयर शी हैड स्टूड। सिर्फ उसके जो परफ्यूम की सेंट थी वो वहां पे रह गई थी उसके जाने के बाद। जहाँ पे वो लड़की खड़ी थी वहां की बात हो रही है। देयर वॉज सम कंफ्यूजन इन द डोरवे। कुछ तो कंफ्यूजन हो गया था डोरवे में, क्योंकि क्या होता है बहुत बार हम जब ट्रेन में चढ़ते हैं तो उधर से लोग उतर भी रहे होते हैं, इधर से लोग चढ़ भी रहे होते हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है। अ मैन गेटिंग इन टू द कंपार्टमेंट स्टैमर्ड एन अपॉलॉजी। एक आदमी जो कि ट्रेन में चढ़ रहा था, अंदर घुस रहा था कंपार्टमेंट में, उसने किसी से माफी मांगी, अपॉलॉजी मांगा। देन द डोर बैंग्ड एंड द वर्ल्ड वॉज शट आउट अगेन। उसके बाद दरवाजा बंद होता है, और उस लड़के के लिए वर्ल्ड वाज शट आउट अगेन, मतलब फिर से वो लोनली हो जाता है, अकेला हो जाता है कंपार्टमेंट में। आई रिटर्न टू माई बर्थ। मैं अपने बर्थ पे वापस आता हूँ। द गार्ड ब्लू इज विसल एंड वी मूव्ड ऑफ। गार्ड सीटी पे जाता है, ट्रेन का विसल ब्लू करता है और ट्रेन चलती है। वंस अगेन आई हैड अ गेम टू प्ले एंड अ न्यू फेलो ट्रैवलर। अब फिर मेरे पास एक गेम था खेलने के लिए, और एक न्यू फेलो ट्रैवलर भी था जिससे अब शायद मैं बात कर सकता था। The train gathered speed. The wheels took up their song. The carriage groaned and shook. I found the window and sat in front of it, staring into the daylight that was darkness for me. ट्रेन जो है स्पीड पकड़ लेती है, व्हील्स वापस से टुक अप देयर सॉन्ग, मतलब जिस टोन में जिस तरह से वो चल रहे थे, जैसी आवाजें आ रही थी व्हील की, वैसे आवाजें आने लगती है। जो कैरियज होता है वो ट्रेन चलने की वजह से हिलने लगता है, और उससे भी आवाजें आने लगती हैं। मैं विंडो को ऐसे टटोलता हुआ जा बैठता हूँ, और विंडो के पास जाके बैठ जाता हूँ, और डे लाइट की तरफ देख रहा होता हूँ, यानी कि बाहर, क्योंकि दिन हो रहा था इसलिए डे लाइट कहा गया। दैट वॉज डार्कनेस फॉर मी। पर सुबह का वक्त था, दिन का वक्त था, सूरज की रोशनी थी, पर फिर भी मेरे लिए वो अंधेरा था, क्योंकि मैं तो कुछ देख नहीं सकता था। So many things were happening outside the window. It could be a fascinating game guessing what went out there. तो यहाँ पे जब हमसे कहा गया I had a game to play, वो एक्चुअली इस गेम की बात हो रही थी कि वो जो लड़का था वो विंडो के पास बैठ के वहां के बाहर की आवाजें सुन के ये गेस करता था कि बाहर क्या चल रहा होगा। दैट वाज द गेम ही वाज टॉकिंग अबाउट, एंड दैट वाज अ वेरी फैसिनेटिंग गेम फॉर मी, वेरी इंटरेस्टिंग गेम फॉर हिम। ओके, तो वो बहुत सोचता है बहुत कुछ बाहर चल रहा होगा और बहुत मजा आएगा ये गेस करने में कि बाहर क्या हो रहा है। The man who had entered the compartment broke into my reverie. You must be disappointed, he said. I'm not nearly as attractive a traveling companion as the one who just left. तो जो मैन था जो अभी अंदर आया था कंपार्टमेंट के, वो कहता है कि तुम्हें तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी, क्योंकि मैं तो उस जो तुम्हारी फेलो पैसेंजर मेरे से पहले थी उससे थोड़ा भी रिसेंबल नहीं करता हूँ। उसके जितना मैं अट्रैक्टिव हुई नहीं, उसका मैं कह सकती हूँ 10% भी अट्रैक्टिव नहीं हूँ।
She was an interesting girl. I said, can you tell me, did she keep her hair long or short? अभी भी लड़के का ध्यान उस लड़की के बालों पे ही अटका हुआ था। तो वो कहता है, जो उसका नया फेलो पैसेंजर है, उससे कि हाँ वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लड़की थी, पर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उसके बाल लंबे थे या छोटे थे? आई डोंट रिमेम्बर, ही सेड साउंडिंग पजल्ड। अब कोई अचानक से पूछेगा कि जिस लड़की से तुम अभी 1 सेकंड के लिए मिले उसके बाल लंबे थे या छोटे थे, तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा ही कि ये क्या है, मुझे क्या पता। तो वही वो कहता है कि मुझे ये याद नहीं है। इट वॉज हर आईज आई नोटिस, बल्कि मैंने उसकी आंखें नोटिस की, नॉट हर हेयर, उसके हेयर्स नहीं। ये कौन कह रहा है? जो न्यू फेलो पैसेंजर है वो उस बॉय से कह रहा है। सी हैड ब्यूटीफुल आईज, उसके पास बहुत ब्यूटीफुल आंखें थी, बहुत ही सुंदर आंखें थी, बट दे वर ऑफ नो यूज टू हर, लेकिन वो उसके उस लड़की के किसी काम के नहीं थी। शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, डिडंट यू नोटिस? वो कम्प्लीटली ब्लाइंड थी, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? क्या तुमने देखा नहीं? तो यहाँ पे फेलो पैसेंजर को भी अब तक नहीं पता है कि ये जो बॉय है ये एक्चुअल में ब्लाइंड है, और वो उससे कहता है कि मैंने उसके बालों को तो नोटिस नहीं किया, लेकिन हाँ मैंने उसकी आंखों को जरूर नोटिस किया, और उसकी आंखें बहुत सुंदर थी, पर वो उसकी किसी काम की नहीं थी क्योंकि वो completely blind थी। So here we end this chapter. This was a very beautiful story by रस्किन बॉन्ड। और यहाँ इस चैप्टर का एरोनी यही था कि बॉय और गर्ल दोनों ब्लाइंड है, दोनों एक दूसरे से बातें भी करते हैं थ्रू आउट द जर्नी, पर उन दोनों को पता नहीं चलता है कि उनके अपोजिट साइड जो बैठा है वो बंदा भी ब्लाइंड है। सो हैव अ ग्रेट डे, stay safe and keep studying, and if you have any doubts please comment down. Thank you very much.